सादिक, देखो कितनी देर हो गई है। दरिया का कुछ पता नहीं। क्या खुद जाकर देखें हम उसे? फिक्र मत करो, वो पहुंचने ही वाली है। हाँ। वक्त देखा है तुमने? कहाँ थी इतनी देर से? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बस बहुत हो गया दरिया। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। जहन में बिठा लो ये बात। अब हम बच्चे नहीं रहे अम्मी, बस करें। अपनी जबान को लगाम दो। किस तरह बात कर रही हो ये तुम मुझसे? दरिया बेटा, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, और नसरीन तुम भी थोड़ा तहम्मुल रखो। अम्मी, आप हमसे आखिर चाहती क्या है? आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? हाँ अच्छा, तो अब हर चीज का हिसाब मांगोगी तुम मुझसे? हाँ अम्मी, मैं हिसाब मांग रही हूँ, लेकिन आप तो उस दिन सर्दी हो गई जिस दिन वो आपा का रिश्ता मांगने के लिए हमारे घर पर आए थे। बहुत हो गया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक माँ हूँ तो अपने बच्चों का भला ही चाहूंगी ना मैं। आप हमारे लिए चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकती अम्मी। अपनी ही बेटी को अपने हाथों से जहन्नुम रसीद कर दिया आपने। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? सादिक क्या कह रही है, सब पूछो। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कल आपा के घर गई थी। हाँ? मैं अंदर गई तो अचानक रोशन साहिबा वहाँ पर आ गई और उन्होंने मुझे आपा से नहीं मिलने दिया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसी वजह से आज दोबारा बाहर गई मैं। आपा को फोन किया मैंने, लेकिन उन लोगों ने मुझे आपा से बात नहीं करने दी। सरदार ने बताया कि उसने आपा को हॉस्पिटल में देखा था। हर तरफ उनके चेहरे पर जख्म के निशान थे। बहुत तकलीफ में थी वो। अम्मी, आपको दोबारा हमारी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। सादिक, तुर्कान के पास चलते हैं। जल्दी आओ सादिक, हम तुर्कान के पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको जरा। मेरी आपा। दरिया, दरिया, डरो मत, मैं तुम्हारा चचा हूं। आखिर तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? क्या मसला है, बताओ मुझे। कल तक तो कोई चचा नहीं थे हम लोगों के। अचानक आप कहां से पैदा हो गए? आखिर आप चाहते क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे लगता है कि तुम गुस्से में हो अभी। मुझे साफ दिख रहा है। चलो आओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, हम रास्ते में बात कर लेंगे। आ जाओ लड़की, बैठ जाओ, डरो मत। सरदार, फोन उठाओ जल्दी जल्दी। सादिक, कहाँ है हमारी बेटी? अम्मी और बाबा इस बात से बेखबर थे कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किल आने वाली है। वो ज़िंदगी जो बरसों से पुरअमन गुजार रहे थे। आपा की शादी और चचा फाते की वापसी ने सब कुछ बदल के रख दिया। अम्मी, आपा कहाँ पर है? बेटा, हमें नहीं पता। तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं। अम्मी, आपा कहाँ पर है? पता नहीं बेटी के कहाँ चले गए। चले गए? जी कहिए।
मेरी बेटी कहाँ है? तुर्कान। तुर्कान साहिबा नहीं है। क्या मतलब नहीं है वो? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने सुबह ही घर खाली कर दिया और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। उन्होंने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ सादिक, तुर्कान से बात हुई थी, वो इजमीर जाने का कह रही थी, कहीं वहीं तो नहीं चली गई? हो सकता है वहां मुंतकिल हो गए हो। एक ही रात में किसी को बताए बगैर चले गए। तुर्कान जख्मी है। ये क्या कह रहे हो मसूद? तुर्कान को चोट लगी। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? सरदार ने बताया कि उसने आपा को हॉस्पिटल में देखा था। हर तरफ उनके चेहरे पर जख्म के निशान थे, बहुत तकलीफ में थी वो। नहीं, मसला कुछ और है। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने भाई की हिफाजत के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा साथ जाना ठीक नहीं तो नहीं जाता।